स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वाला टॉपिक है उसमें एक साइंटिस्ट विलियम हार्वे के बारे में देखेंगे। विलियम हार्वे वैज्ञानिक जिनका जन्म इंग्लैंड के फॉक्सटन में 1578 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1657 ईस्वी में हुई थी। विलियम हार्वे ने हृदय की कार्य प्रणाली का सूक्ष्म अध्ययन किया था और रक्त परिसंचरण की भी सबसे पहले खोज की थी। उन्होंने ये बताया था कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और इसी के थ्रू 1 मिनट में करीब 1 गैलन और पूरे दिन में करीब 1500 गैलन रक्त शरीर में पंप होता है। विलियम हार्वे एक समृद्ध परिवार से थे। 10 साल की उम्र में वो कैंटरबरी के किंग्स स्कूल में दाखिल हुए। जब विलियम 15 साल के हुए तो उन्हें कैम्ब्रिज के कैंस कॉलेज में प्रवेश मिल गया था और इसी समय इस कॉलेज में शैल्य परीक्षा के लिए 200 उपलब्ध हो पाए थे। तभी से विलियम हार्वे के चिकित्सा शास्त्र में रुचि जागृत हो गई थी। विलियम हार्वे कैम्ब्रिज से पेडवा की प्रसिद्ध संस्था में भी गए और यहाँ पे वो विद्यार्थी बनकर प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने यहीं पर अपनी मेडिकल की डिग्री ली। फिर वो प्रैक्टिस के लिए लंदन गए। बाद में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस में अपनी आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला। उनकी जो प्रवृत्ति थी वो जीवित पशुओं पर शल्य क्रिया करने की थी। विलियम हार्वे पशुओं के वक्षस्थल को खोलकर उनके हृदय की गति का अध्ययन करते थे। वो देखते थे कि हृदय गति करता है और अगले ही क्षण स्थिर हो जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कभी हृदय आकार में छोटा हो जाता है और फिर उसकी आकृति बढ़ जाती है। जब वह सिकुड़ा हुआ होता है तो वह ज़्यादा पीला होता है। इस तरह से उसका रंग भी अलग अलग दिखाई देता है दोनों ही अवस्थाओं में। तो अपने परिणामों में उन्होंने बताया कि हमारा हृदय एक खोखला पेशी की शक्ल का होता है। जब पेशी में एक्टिवनेस आती है तो वह खून बाहर फेंकता है। इस कारण उसमें कुछ पीलापन आ जाता है और जब ये पेशी स्थिर हो जाती है तो बाहर से खून अंदर आकर भर जाता है। इस कारण उसमें लालिमा आ जाती है। तो इस तरह से हमारा हृदय एक पंप की तरह काम करता है। पंप रक्त को फेंकता है, रक्त को अंदर भरता है। विलियम हार्वे ने यह भी देखा कि जब रक्त की धमनियां संबंधित होती हैं तो उस क्षण हृदय सिकुड़ रहा होता है, यानी रक्त हृदय से धमनियों में जाता है। तो इस तरह से हृदय की गति के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने यह भी बताया कि 1 मिनट में यह 72 बार स्पंदन करता है। उन्होंने इसकी भी गणना कर ली थी कि हृदय 1 मिनट में 1 गैलन के लगभग और पूरे दिन में 1500 गैलन से ज़्यादा खून पंप करता है।
इस तरह से वे हृदय की गतिविधियों का अध्ययन करके अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रक्त का प्रवाह हृदय से शुरू होकर सारे शरीर में घूमकर वापस हृदय में ही लौट आता है। इसी तरह से उन्होंने सिराओं और धमनियों का भी गहनता से अध्ययन किया, सूक्ष्मता से अध्ययन किया, और उन्होंने देखा कि उनमें खून के बहने की दिशा हमेशा एक ही रहती है। धमनियों में तो रक्त को हृदय से बाहर की ओर प्रवाहित होने दिया जाता है और सिराओं में हृदय की ओर। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि रक्त का संचार हृदय से निकलकर धमनियों से होता हुआ और फिर सिराओं से होता हुआ वापस हृदय में ही आ जाता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन का जो उनका चैप्टर था वो 1628 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसने बड़े लंबे समय से जो अंधविश्वास चला आ रहा था विज्ञान के क्षेत्र में, उसको उखाड़ फेंक दिया था। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण से संबंधित अपनी ये महत्वपूर्ण खोज की थी। धन्यवाद।